अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 24 आवर्स हमारे कहाँ बीत रहे हैं वो हमें ढूंढना होगा। जिस तरह छलनी में से पानी नीचे जाता है उसी तरह 24 आवर्स हमारे हाथ में है, उसका हम किस तरह से प्रॉपरली यूज़ करते या वो ऐसे ही टाइम पास करते हुए बीत जाते हैं। तो यह टाइम पास बीतने में जो हमारा वक्त गुजर रहा है उस वक्त को हमें प्रॉपरली हैंडल करना है। उसके लिए में हमें प्रॉपरली एक टाइम टेबल तैयार करना है और टाइम टेबल तैयार होने के बाद हमें उसमें छोटे छोटे चीट टाइम, अगर टाइम 5 मिनट का चीट टाइम निकल जाए तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने 24 आवर्स में के 10 या 12 घंटे यूं ही बिता दिए तो बचते हैं 12 घंटे और उसमें के 10 घंटे सोने में चले जाएंगे या 8 घंटे सोने में चले जाएंगे तो बचेंगे 4 घंटे। और 4 घंटे में क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रॉपरली टाइम टेबल तैयार करना है। 24 आवर में से 6 या 7 घंटे सोने में छोड़ दीजिए और फिर बचे हुए घंटों को हमें इस तरह से यूज़ करना है कि हमारा एम सक्सेस हो जाए। मान लीजिए आपके हाथ में 16 घंटे है तो 16 घंटों में से कम आपकी 12 से 13 घंटे की स्टडी प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी हम हमारे गोल तक पहुंच जाएंगे। और हमें वो इंटेंसिटी अपने स्टडी में लानी है जो एग्ज़ाम हॉल में हम खुद में पाते हैं। तो वैसी इंटेंसिटी जब हम हमारे स्टडी में, हमारे वर्कआउट में, हमारे डेली के रूटीन में लाएंगे तो सक्सेस और हमारे बीच में का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई एक दिन में लड़ी जाती है लेकिन उसकी तैयारी हर रोज़ करनी पड़ती है, तभी हम वो लड़ाई जीत सकते हैं। और स्टडी में सिर्फ स्टडी करना, एग्ज़ाम पास करना और जॉब लगना यही इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉब लगने के बाद हम किस तरह से वर्क करते हैं और हमारा वर्क ही हमारी स्टडी का एक पार्ट होगा। तो दोस्तों वैसी माइंड सेट, वैसी हैबिट्स खुद में लगानी है, उसके लिए सबसे पहला कदम तो टाइम टेबल ही है और उस टाइम टेबल के साथ हमें चलना है, हर रोज़ चलना है, तभी हम हमारा एम पा सकेंगे। तो 16 घंटे हमारे हाथ में जो बचे हैं उसमें से 12 से 13 घंटे हमें प्रॉपरली प्लानिंग से चलना है। 4 से 6 घंटे हम प्री की तैयारी के लिए रखेंगे और 4 से 6 घंटे आप मेन के लिए रखिए और बचा टाइम आप उसे रिवाइज करने में लगा दीजिए। मेन में की तैयारी आपकी फोकस होंगी और करंट की तैयारी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और दोनों का सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट के किए हुए क्वेश्चन आपको मेन में भी आसानी होंगी और डिस्क्रिप्टिव लिखने में भी आसानी होगी। और अगर आप डीपली स्टडी मेन की करेंगे तो उसमें के कुछ ऑब्जेक्टिव आपको इसमें भी यूज़ होंगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और वो प्लानिंग में ऐसी इंटेंसिटी लाइए कि आप सक्सेस के पास पहुंच जाए, क्योंकि सक्सेस एक दिन की तैयारी से नहीं मिलता है दोस्तों, ये हमारे डेली के रूटीन से ही आता है।